नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक आला हाजिर सर्विस जर्नल के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ को किस नोयत के डिसीजन लेने पड़े हैं। इसी पूरी सिचुएशन में अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या बड़ा और हंगामी फैसला सामने आया है। एक हारे हुए कमांडर और एयरफोर्स के एक जहाज के मुतल्लिक अब किस नोयत की एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो में नजर आने वाला ये जो शिकस्त खुर्दा कमांडर है, इसका चेहरा आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसी वीडियो के जो कुछ खुसूसी मनाजिर हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। अब इसी शिकस्त खुर्दा कमांडर ने इमरान खान साहब पर अचानक कैसे एक नाकाम हमला किया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में अब से 10 मिनट पहले क्या सबसे बड़ा और अहम नोयत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। PTI की लीडर खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, उनके मुतल्लिक अब आज के दिन में अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में जहां सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस जैसी हसास इमारतें हैं, अब यहां पर एक खौफनाक नोयत की वारदात का एक वीडियो क्लिप कैसे वायरल हुआ। इस वीडियो के दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो कैसे वायरल हुई। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के साथ किस तरह की बदसलूकी और किस तरह की गैर अखलाकी हरकत की, इसके ऊपर जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर किस किस्म की तनकीद हो रही है। और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या तशवीशनाक खबर आई है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिनके पीछे 80% अवाम खड़े हैं, उन्होंने अब अवाम की हमायत से क्या सरप्राइज दिया है, जिस पर पाकिस्तान के 3 बड़े सियासी किरदारों को अचानक सरेंडर करना पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको खदीजा शाह के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब से 10 मिनट पहले PTI की लीडर खदीजा शाह के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज हुआ वो इस एहतजाज में मुलव्विस थी। उसके बाद खदीजा शाह की एक ऑडियो इस वक्त वायरल है। इस ऑडियो में खदीजा शाह ने यह बताया कि वो इस कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज तो कर रही थी, लेकिन कोर कमांडर हाउस के अंदर उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। लेकिन अब खदीजा शाह की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है। ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जब इस किस्म की इत्तलात PTI के रहनुमाओं की जानिब से सामने आई कि PTI की कुछ खवातीन रहनुमाओं के साथ जेल में बदसलूकी की गई है। खदीजा शाह जब उनको जेल भेजा गया तो उनके मुतल्लिक भी ये पहली इत्तला आई थी कि उनकी जेल के अंदर तबीयत खराब हुई। अब इस पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह की एक वीडियो वायरल हुई है जो आज के दिन में इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जब खदीजा शाह ने इससे पहले जहांगीर तरीन की बहन के फ्लैट पर पनाह लेने की कोशिश की थी। वहाँ भी खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। उसके बाद खदीजा शाह वहाँ से निकलने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने रजाकाराना तौर पर खुद गिरफ्तारी दे दी थी। उसके बाद खदीजा शाह को 7 दिन के लिए जेल भेजा गया। ये कहा गया कि 7 दिन तक खदीजा शाह की शनाख्ती परेड होगी। इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने की तस्दीक भी की गई और फिर जेल के अंदर जो उनका अगर कोई मेडिकल किया गया तो इसकी कॉपी उनके अहले खाना को फराम नहीं की गई। दूसरी जानिब यास्मीन राशिद ने यह इंकशाफ कर दिया कि 7 खवातीन ऐसी हैं जो कि जेल में उनके साथ थीं, उनकी शनाख्त परेड नहीं की गई और मुबैना तौर पर एलिजिडली उनके साथ बदसलूकी या मुबैना तौर पर ज्यादती की गई और वो इसका राज जब बाहर आएंगी तो खुद खोल देंगी। अब इस पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह की एक वीडियो वायरल हुई है क्योंकि खदीजा शाह को
उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया था और जेल में कराया गया जो एक मेडिकल टेस्ट है वो भी उनकी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया गया था। अब ये जो पूरी सिचुएशन है जहां पर खदीजा शाह और इसी तरह पीटीआई की दीगर खवातीन के मुतल्लिक आप ये कह लें कि पीटीआई के रहनुमाओं ने ये इल्ज़ामात आयद किए, तो अब खदीजा शाह के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि खदीजा शाह को फैमिली से मिलने के लिए या उनकी शिनाख्ती परेड का अमल मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि खदीजा शाह का जो शिनाख्ती परेड का एक 7 दिन का दौरानिया था वो पूरा हो गया है और अब लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह को हर सूरत में कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब खदीजा शाह को अदालत में पेश नहीं किया गया, 7 दिन का उनका जो शिनाख्ती परेड का एक दौरानिया था वो भी मुकम्मल हो गया, तो अब किस बुनियाद पर खदीजा शाह के रिमांड में तोसी की गई है। उसके बाद अदालत ने पुलिस पर बरहमी का इजहार भी किया और खदीजा शाह के मुतल्लिक ये कहा गया कि कल उनको हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए। अब देखना यह है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब एक आलमी चैनल ने इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़ी तशवीशनाक नोयत की वीडियोस जारी कर दी हैं। इमरान रियाज खान साहब को अगवा हुए या उनको गैर कानूनी तौर पर जब गिरफ्तार किया गया तो इसको 21 दिन गुजर चुके हैं और अब आलमी चैनल ने एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की रिपोर्ट इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक नशर की है और 2 वीडियोस भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अब इनमें से एक वीडियो जो जारी की गई ये उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को आधी रात को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उन्हें सियालकोट के एक थाने में मुंतकिल किया गया, उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया और जब उनको जेल से रिहा किया गया तो इस फुटेज में यह देखा जा सकता है कि कुछ ही फासले पर, यानी जेल के गेट से कुछ फासले पर एक गाड़ी मौजूद थी। इस गाड़ी में मौजूद अफराद की निशानदेही भी की गई। उसके बाद इस गाड़ी से एक शख्स निकला। अब इस शख्स की भी निशानदेही हो गई है। इमरान रियाज खान साहब को इस गाड़ी की जानिब जाते हुए और इन अफराद के साथ बात करते हुए देखा जा सकता है और उसके बाद यही जो अफराद हैं ये इमरान रियाज खान साहब को अपने साथ ले गए। लेकिन उसके बाद जो दूसरी वीडियो इस आलमी इदारे ने जारी किया है उसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब के घर पर पंजाब पुलिस के मौक़िफ़ के बरक्स छापे की दूसरी वीडियो भी मौजूद है, जहां पर 31 के करीब एहलकारों को देखा जा सकता है। इनमें से कुछ एहलकारों ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कुछ सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार हैं। इन्होंने इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापा मारा। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की इतला कंधार में या अफगानिस्तान के किसी इलाके में उनकी लोकेशन के हवाले से आप ये कह लें कि एक दावा किया गया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई उसमें यह कहा कि इमरान रियाज खान ना तो पाकिस्तान के किसी सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास हैं, ना ही फौज से जुड़ी किसी एजेंसी के पास हैं। उसके बाद अब आलमी चैनल ने यह रिपोर्ट चलाई कि अब तासुर यह दिया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से कि जैसे इमरान रियाज खान साहब को कोई अगवा करके अफगानिस्तान ले गया या इमरान रियाज खान खुद अफगानिस्तान चले गए और इसमें अफगानिस्तान से जुड़े कुछ मोबाइल कॉल्स का, कुछ मोबाइल नंबर्स का हवाला भी दिया गया। यानी एक नया ड्रामा रचाया गया ताकि इमरान रियाज खान साहब की ये जो गुमशुदगी है इसको एक मुअम्मा बना दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन और हसास नोयत की खबर आई है और वो खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब डिजिटल मीडिया और दीगर सहाफ़ी जो हैं इनको हिरासा और नज़रबंद करने पर बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, कानून से कोई बालातर नहीं, क्यों ना हम सेक्रेटरी दाखिला को बुला लें। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ा दर्दनाक बयान जारी किया है। उनका कहना यह है कि कुछ सहाफ़ियों के दावों के बरक्स पिछले 21 दिन से इमरान रियाज खान और हमारा कोई राब्ता नहीं है और अब हमारे बच्चों और वालिदैन के पास आंसुओं और दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की
बाजियाबी के लिए जो समाअत है ये अब 6 जून को होगी। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत का और पीटीआई के रहनुमाओं के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम केस है उसमें आला तरीन अदालत का जो फैसला अब से 10 मिनट पहले जारी हुआ है, इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि अब इमरान खान साहब के सबसे बड़े केस में और इसी तरह पीटीआई के कारकुनों के केस में आला अदलिया से एक बड़ा फैसला सामने आया है। ये फैसला 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है। यह फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। इस फैसले में यह कहा गया पहले नुक्ते में कि 9 मई के जो हैरानकुन वाक़यात हैं इन्होंने पुरम और एक जमहूरी मुल्क की मस्क शुदा तस्वीर पेश की, लेकिन अमन व अमान कायम रखने की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो बहरहाल हुकूमत की थी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर समेत पंजाब के जो 11 अजला हैं यहाँ पर पीटीआई के तमाम कारकुनों की जो नज़रबंदी थी इसको कलअदम करार दिया और इनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म भी दिया। दूसरी जानिब अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात को भी खिलाफ कानून करार दे दिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जीएचक्यू में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। अब यह खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की एक इंतहाई हैरत अंगेज, इंतहाई गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। जस्टिस फैज़ ईसा को इस वीडियो में चीफ जस्टिस साहब के साथ बदअखलाकी और बदसलूकी करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अब ये जो वीडियो है इसमें एक तकरीब के मनाजिर हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर लोग, जस्टिस फैज़ ईसा भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस जब इस तकरीब में दाखिल होते हैं तो वो दीगर लोगों से मुसाफिया करते हैं और इसी दौरान ये देखा गया कि जस्टिस फैज़ ईसा एक और शख्सियत के साथ गुफ्तगू में महव होते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब जस्टिस फैज़ ईसा के साथ जो खड़ी शख्सियत है उसके साथ गले मिलते हैं, उसके साथ मुसाफा करते हैं, लेकिन साथ खड़े हुए जस्टिस फैज़ ईसा जैसे ये देखते हैं कि अब चीफ जस्टिस यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो खुद चल कर आए हैं तो वो जानबूझकर दूसरी जानिब देखना शुरू कर देते हैं, जानबूझकर एक हकारत का इजहार करते हैं और दूसरी जानिब ऑन पर्पस अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और अब इस पर जस्टिस फैज़ ईसा पर बहुत ज़्यादा तनकीद का तूफान भी आया है कि जस्टिस फैज़ ईसा जिन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद, कि अगर वो इस हद तक ज़ाती रंजिश रखते हैं तो एक ऐसे चीफ जस्टिस से, एक ऐसे जज से इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के सरेंडर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये खबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के मुतल्लिक है। इस फैसले का ताल्लुक बराह रास्त आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से भी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इसके 5 अरकान हैं। इनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं, जस्टिस फैज़ ईसा शामिल हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल हैं। इन सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। अब चीफ जस्टिस साहब के पास ये अख्तियार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी भी रेफरेंस को समाअत के लिए फिक्स करना है या नहीं करना, या किसी भी रेफरेंस पर समाअत शुरू करनी है या नहीं करनी, ये कुल्ली अख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने बज़ाहिर किसी दबाव पर मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी, जो एक रेफरेंस की सूरत में दायर की गई थी, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसके ऊपर बाकायदा आप ये कह लें कि प्रोसीडिंग्स जो हैं और बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। यानी चीफ जस्टिस साहब इससे पहले कह रहे थे कि ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं इनकी कोई वक़्त नहीं, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पर इस दबाव के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई, क्योंकि बिलावल जरदारी के मुतल्लिक अब यह फैसला किया गया कि उनको रहीम यार खान से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। रहीम यार खान से
पीपल्स पार्टी के अरबपति जो इलेक्टेबल्स हैं वो इससे पहले जीतते रहे हैं। तो अब प्लान ये बनाया गया कि बिलावल जरदारी को रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ाया जाए, यहाँ से उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जाए और फिर ये तासुर दिया जाए कि देखें पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में भी कितनी मकबूल है कि बिलावल जरदारी ने यहाँ से नशिस्त जीत ली। लेकिन यहाँ पर आपको एजाज चौधरी के मुतल्लिक भी और महमूदुर रशीद के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इन दोनों के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले ये इतला फैल गई कि ये दोनों भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इमरान खान साहब को छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही एजाज चौधरी ने यह कहा कि वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अब उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करने के लिए ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि उनके पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि नाम निहाद एक जो माइनस इमरान खान साहब फार्मूला है ये मिशन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये मिशन पहले ही दिन अपनी मौत आप मर गया और 30 के करीब जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमें कत्ल भी कर दिया जाए तो हम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक 41 सेकंड की वीडियो जारी की। ये वीडियो जब इमरान खान साहब ने जारी की, इसमें 5 अशखास की और 5 अफराद की पहली मरतबा निशानदेही की गई। लेकिन इमरान खान साहब की इस जारी करदा वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किन 5 अफराद की निशानदेही की और क्या 2 बड़े इंकशाफात किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में यह कहा कि इस वक्त पीटीआई को कलअदम कराना, पीटीआई को क्रश करना, इसका मकसद यह है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराई जाए और नवाज शरीफ को किसी सूरत वापस लाकर एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उसके बाद खान साहब ने अपने कत्ल के मुतल्लिक एक हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके ऊपर एक नहीं 2 मरतबा कातलाना हमले हो चुके हैं और अब उनके पास एक ठोस इत्तला है कि उनके ऊपर तीसरा कातलाना हमला करने की प्लानिंग की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी एक हसास नोयत का इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज मेरी है, मैं कभी रियासत को कमज़ोर नहीं करना चाहता। जब फ़ौज कमज़ोर होती है तो रियासत हार जाती है। मेरी फ़ौज से या फ़ौजी क़यादत से कोई लड़ाई नहीं है। मैं इस्टेब्लिशमेंट से या किसी भी इदारे से इस वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और साफ़ और शफाफ इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज किया गया था उस एहतजाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि लाहौर के कोर कमांडर के मुतल्लिक एक इंक्वायरी GHQ में मार की गई थी। इस इंक्वायरी का जो प्राइमरी और बेसिक पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि किस तरीके से लोग एहतजाज करने वाले जो लोग हैं वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस के अंदर जाने में कामयाब हुए। अब इस इंक्वायरी के मुतल्लिक ये बताया गया है कि इसका जो तीसरा मरला है ये भी मुकम्मल हो गया है और इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ भी इसके अंदर एक तरह से इंडोर्स हो गया कि पहले ये इंक्वायरी की जानी चाहिए कि आखिर किस तरीके से लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर या GHQ पर इतनी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी कि लोग वहाँ पर अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया गया है और ये दावा कुछ सहाफ़ियों की जानिब से किया गया है। इन सहाफ़ियों का ये कहना है कि अब भी 2-3 बासर शख्सियात फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इसी तरह इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करवाने के लिए एक्टिव हैं और जाहिर है कि अगर ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएं तो रियासत के लिए इससे पॉजिटिव बात कोई नहीं हो सकती। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।